देखो लास्ट हमने जो सीखे थे मेजर समिक वगैरह, वो सम एक्स, वो बेसिकली कैसे चलते हैं, वो रो बाई रो पे जाते हैं, वैल्यू को सम कर लेते हैं, कोई कैलकुलेशन लगानी, कोई कैलकुलेशन आप लगा सकते हो। लेकिन अगर मुझे इसकी जगह पे कोई एवरेज बनानी हो, तो एवरेज सेल कैसे बनाते हैं हम लोग, न्यू मेजर पे जा रहे हैं हम लोग। तो हमने बोला कि हमें क्या बनानी है, एवरेज सेल। अगर मैं एवरेज सेल सिंपल लिखूंगा, हम लिखूंगा क्या, एवरेज एक्स, यहाँ पे टेबल का नाम, कॉमा, किसकी एवरेज बनानी है, मेरे को करनी है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस करके। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कि जो क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर लो प्राइस से, प्राइस तो वहां पर है ही नहीं, तुम लोग क्या लगाते हैं वहां पर, रिलेटेड लगाएंगे और रिटेल का प्राइस उठा लेंगे। लेकिन एक चीज समझो, इसकी जो एवरेज निकल के आएगी वो गलत आएगी। गलत क्या, वैसे सही होगी बट हमारे अकॉर्डिंग गलत होगी। जैसे हमें करना क्या है इसके अंदर, करना क्या है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई कार्ड बनाया है यहाँ पर। अब अपने कार्ड के अंदर ये मेजर डाल दिया, एवरेज कितनी दिखा रहा है, 6.4 दिखा रहा है, वो अपनी एक जगह सही है। वो क्या कर रहा है कि टेबल पे गया, कौन सी टेबल पे गए थे वो, सेल वाली टेबल पर। यहाँ पे उसने इसके आगे प्राइस लगाया, मल्टीप्लाई करा, फिर इसका पूरे का एवरेज निकाल दिया। समझ गए कैसे निकाल रहा होगा। ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस वाले डेटा की जगह मैं एक टेबल बना लूं यहाँ पर, मैं यहाँ पे डाल दूं क्या, मंथ के नेम, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे सेल्स डाल देता हूँ। तो यहाँ पर जो सेल की एवरेज, अभी ये सेल कितनी है, 45,000, 44,000 अलग अलग आ रही है। तो ये तो एवरेज इससे मैच नहीं कर रही, एवरेज 6.4 ही आ रही है हमारी, वो ट्रांजेक्शन भी चल रही है। मैं चाहता हूँ मंथ पे किसकी आनी चाहिए, मंथ लेवल की एवरेज बढ़नी चाहिए। तो हम कैसे करेंगे बताओ। तो हम सिंपल सा यहाँ जाएंगे, हम दोबारा बना रहे हैं एवरेज, लेकिन मंथ के लेवल पे बना रहे हैं, किसके लेवल पर, मंथ के लेवल। तो हम न्यू मेजर पे जाओ, एवरेज सेल्स मंथली, ठीक है। तो आप बोलोगे एवरेज एक्स, अब यहाँ उसको एक टेबल चाहिए। अब टेबल में सेल वाइज वो से जल्द आ जाएगा। तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ वैल्यूज, वैल्यूज क्या करता है, क्या करता है, एक टेबल बनाता है सिंगल कॉलम की। तो मैं कॉलम में जो दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ ईयर मंथ, ठीक है। मंथ या मैं एक टेबल दे दी, इसकी मैंने आगे सेल लगा दी। अब ये क्या करेगा, इसने ये वाला काम कर दिया, ये सेल, मतलब मंथ लगा दिया, साथ साथ सेल लगा दी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ करके इसके बारे में, इसको मैंने ऐड करा यहाँ पे, तो देखो सब क्या सेम सेल आ रही होगी, लेकिन नीचे देखो एवरेज सही आ रही है। क्लियर। अच्छा जी, अब इसे करा कैसे, हुआ क्या, हम एक नई टेबल आपको बना के समझा देते हैं। तो ये वैल्यूज का जो फॉर्मूला होता है वो टेबल रिटर्न करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए हर फॉर्मूले के बारे में, किस फॉर्मूले का रिटर्न क्या होता है। तो मैंने बोला कि मैंने एक बनाई मंथ ईयर की टेबल। तो हमने बोला वैल्यू डालो यहाँ पर, यहाँ पे क्या डालना है हमें, मंथ ईयर वाला कॉलम। केवल इतना एंटर मारोगे तो एक टेबल बन के आ जाएगी, जिसमें यूनिक मंथ होंगे। आ गए। हमने इसमें कॉलम भी ऐड कर दो, तो ऐड कॉलम, क्या हुआ, ऐड कॉलम कॉमा, पहले नाम देना पड़ेगा ना। उसने बैकएंड में ये बनाया, फिर सब निकाल के दे दिया उसने, फिर उसने एवरेज निकाली। तो यहाँ पे जो काम हो रहा है ये आ रहा है। अगर मैं इसको कार्ड में डालूंगा तब तो सही आ रहा है, लेकिन ये सब के आगे सेम सेम वैल्यू आ गई। मैं चाहता हूँ सबके आगे सेम वैल्यू ना आए। अगर मंथ की एवरेज चाहिए, मैं तो फॉर्मूला दोबारा कॉपी कर रहा हूँ, ये कॉपी करना तो ये लगा देंगे, मंथली एवरेज सेल। मैंने बोला कैलकुलेट करवाना है मेरे को, जो मेरी एवरेज सेल मंथली वाली है इसको, लेकिन ये मंथ और मंथ डिवाइड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिख दो ऑल। अब इसको डालते हैं,
सब जगह सेम आ रहा है। मैंने कहा कि सेम आ रहा है बट इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड करो, ये देखना है कि एवरेज से ऊपर है या एवरेज से कम है। तो कैसे करेंगे? सबके सब ऐसे कम ही आएंगी क्योंकि 98 वाली ज्यादा आएंगी। तो एक नया मेजर बनाया, डिफरेंट परसेंटेज ऑफ एवरेज मंथली लेवल पे। तो कैसे बनेगा? हम बोलेंगे कि पहले दो डिफरेंस निकाल लो, जो सेल्स है माइनस कर दो उसमें क्या, एवरेज सेल्स, क्या बनाया था हमने इसका नाम, मंथली एवरेज बनाया था। इसमें से लेस कर दो, ये आ गई। बट मुझे परसेंटेज में चाहिए, किसमें चाहिए? तो जो ये डिफरेंस आया है इसको ब्रैकेट में से बंद कर लो, उसे डिवाइड कर दो किससे, सेल्स, और परसेंटेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और इस पे लगा दो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। लो पे रख देते हैं क्या, लाल, और उस पे रख देते हैं ग्रीन। लाइट लाइट रखनी चाहिए, कलर अच्छे लगते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत इसके अंदर? तो एवरेज से ऊपर और एवरेज से नीचे आपको लगते शो कर जाएंगे। हमने कहा ठीक है जी। उसके बाद अब ये तो हो गया एवरेज निकालना, किसके बेस पे निकला है, मंथ के बेस पे। अगर यही चीज मुझे ब्रांड के बेस पे करनी हो तो कैसे करेंगे, बताओ आप लोग। यहाँ पे जाएंगे, न्यू मेजर, मैं इकट्ठा एक ही बना रहा हूँ पूरा का पूरा। मैं बोल रहा हूँ ब्रांड एवरेज सेल्स डिफरेंस परसेंटेज। ठीक है, तो मैंने कहा एक वेर बना रहा हूँ, एक वेरिएबल टाइप का। ठीक है, वेर से क्या होता है, वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। मैंने बोला कि एबीजी सेल, एक वेरिएबल। हमने बोला कि हमें करना है एवरेज एक्स वैल्यूज किसका, प्रोडक्ट के, ब्रांड का। और यहाँ पे क्या लगानी है, सेल। तो इसका क्या निकल के आ गई, सेल निकल के आ गई। फिर दोबारा लिखो वेर एबीजी सेल ऑल, यानी कि फिल्टर हटा दे सारा। कैलकुलेट एबीजी सेल कॉमा ऑल। इससे क्या हुआ, वो हट गया डिफरेंस। मुझे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न मेरे को करना है कि जो मेरी सेल है उसको डिवाइड करना है। एक ब्रैकेट ले लो कि सेल्स माइनस एवरेज ऑल, सेल आ गई, इससे डिफरेंस आ जाएगा, डिवाइडेड बाई सेल्स, और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो मैंने काम ये किया था अभी, मैं यहां से ये दोनों ये सब हटा दे रहा हूँ, सेल लगी रहने देते हैं, ये ब्रांड एवरेज सेल लगा देते हैं। और यहाँ पे क्या लगाना है, प्रोडक्ट के ब्रांड। सब में गलत आ गया, कहाँ गलत आ गया देखना पड़ेगा। एवरेज सेल ब्रांड की बना दी हमने, यहाँ पर डाला है प्रोडक्ट लुकअप का ब्रांड डाला है ना, ठीक है। एवरेज सेल बना दिया हमने यहाँ पर। नहीं कर रहा काम ऐसे भाई, अलग लगा चलना चाहिए। एवरेज सेल वैल्यूज प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं सेल लगा दी उसकी, तो उसकी एवरेज सेल निकल के आ जाएगी। कैलकुलेट एवरेज सेल और लगाया हमने, चल गया। रेट हमने सेल माइनस एवरेज सेल कराया। हर कोई इतना रिटर्न करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है, नीचे पूरा सही आ गया और ऊपर डिवाइड नहीं करा है इसने।
ABGSAL करेंगे तो इसमें कुछ सही आ रहा है, यहाँ सही आ रहा है। तो एक काम करो, तो एवरेज सेल सबकी अलग निकल के आ रही है। आप बोलो कि जो मेरी सेल है, सेल में माइनस क्या कर दो, एवरेज सेल, फिर जो आएगा तो डिवाइड कर दो किससे, डिवाइड करने में गलत कर दे रहे हैं। कैलकुलेट, क्लियर। तो एवरेज सेल, एवरेज से ऊपर नीचे पूरा कैलकुलेट होकर क्या आएगा, तो इसको यहाँ पे क्या करना, अगर वेरिएबल में डाल रहे हो तो ऐसे बना लो, सेल बनाई, फिर कैलकुलेट में डाला और ऑल लगा, इससे फिल्टर कॉन्टेक्ट खत्म हो गए, और यहाँ पे सिंपल हमने उसको डिवाइड कर। ठीक है भाई, जितने भी एक्स वाले फॉर्मूले हैं वो इस तरीके से काम करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मुझे मान लो सब इसकी मैक्सिमम सेल चाहिए, कितनी कैसे निकालेंगे, ब्रांड लेवल पे मैक्सिमम सेल चाहिए, कैसे निकालेंगे, ब्रांड लेवल पे मैक्सिमम सेल निकालनी है। दोबारा यहाँ चलते हैं, बताइए, सिंपल बनाते हैं बिल्कुल। मैक्सिमम सेल्स ऑफ ब्रांड, अब बताओ हम क्या बोलेंगे, मैक्स या मैक्स एक्स, मैक्स एक्स, अगर मैक्स निकालोगे ओवरऑल आ जाती है, मैक्स एक्स, इसको टेबल चाहिए, टेबल में क्या डाला मैंने, वैल्यूज और ब्रांड, ये आ गया। इसके आगे लगा दी सेल, तो इसने अगेन वही एक टेबल बनाई, और वहां से पहले एवरेज निकाल रहा था, अब क्या निकाल देगा, मैक्स निकाल देगा, अब मैं मिन लगाऊंगा तो मिन निकाल देगा, ये देखिए। पर अभी ऐसे आ रहा है, यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, कैलकुलेट और ऑल, तो सबसे मैक्सिमम सेल होगी वो रिपीट हो जाएगी। अब मिन से क्या आएगी, लगा के दिखाओगे, समझ गए। अगर नेक्स्ट में नेक्स्ट हो जाएगा। हाँ, अब मंथ का निकालना तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे वैल्यू से तो क्या आ जाएगा, मंथ आ जाएगा। अगर कस्टमर पे निकालना हो तो कस्टमर आ जाएगा, कस्टमर नेम है ना ऑप्शन उसमें, तो नेम लगा दें। इस तरह से हमारे ये ऑलवेज काम करते हैं। ठीक है जी, अभी हमने जो सीखा था, एक कैलकुलेट का फॉर्मूला होता है, कैलकुलेट क्या करता है, फिल्टर के कॉन्टेक्ट को दोबारा से सेट कर देता है, यही करता है ना। तो फिल्टर का कॉन्टेक्ट कैसे, अब फॉर एग्जांपल अब मुझे सेल बनानी हो, मेल की, और मेल की अलग फीमेल की अलग, या मुझे फीमेल की सेल बनानी है मेरे को, और उसका कंट्रीब्यूशन दिखाना है कितने परसेंट सेल हो रही है परसेंटेज में। तो हमने क्या बनाया, एक नया मेजर बनाया, हमने बोला फीमेल की सेल रेशियो क्या आ रही है। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पहले कैलकुलेट करो जो सेल बना रखी है उसको, और जो जेंडर है वहां पे क्या कर दो, फीमेल कर दो। ऐसे ही मुझे किसी का भी फिल्टर लगाना हो तो पर्टिकुलर उसी की सेल निकल के आएगी, कोई दिक्कत इसके अंदर। ठीक है जी, बट मुझे तो परसेंटेज चाहिए ना, तो जो फीमेल की जो सेल आई है उसको डिवाइड कर दो किससे, परसेंटेज आ रही, चेक करते हैं। परफेक्ट, किस ब्रांड में कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन आ रहा है, मैं कहा ये भी ठीक है। मैंने क्या बताओ, वीकेंड में कितनी सेल होगी उसका परसेंटेज बताओ, वीकेंड की सेल का परसेंटेज बताओ। अब बताओ कैसे बनाएंगे, वीकेंड में समझ गए ना, फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों लेना है मेरे को, फ्राइडे सैटरडे संडे। अब बताओ, वीकेंड सेल्स रेशियो, पहले वीकेंड की सेल लगाने के पहले कैलकुलेट लगाएंगे, फिर सेल लगाएंगे, उसके बाद सेल्स, अब फिल्टर किस पे लगेगा, डेट के ऊपर, तो डेट में क्या चाहिए, वीकडे लगाओगे, या वीकेंड में बना रखा है वहां पे, लगा ही रखा हमने वीकडे मार्क, कोई बात नहीं, वीकडे लगाएंगे, इसमें क्या लेंगे, डेट, कॉमा टू, सैटरडे या सैटरडे निकालने के ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, फ्राइडे सैटरडे संडे क्यों लेने, आ गया, नहीं समझे, तो इससे टोटल सेल आ गई। हाँ, वही सेम है, डेट ले ली, उसके आगे वीक डे वीकेंड बना दिया, एक्सेल वाली लॉजिक ये।
उसमें आगे की चीजें यहाँ पे बाकी का अपने ये आ गया किस किस पद पे कितनी कितनी एवरेज सेल हो रही है। इसके नाम चेंज कर देते हैं। ये मेरी क्या है, ब्रांड की एवरेज। ये क्या है, मैक्स सेल। ये क्या है, फीमेल की परसेंटेज। ये वीकेंड का क्या रेशियो आ रहा है। क्लियर है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर सेल तो दिखानी है सबकी, लेकिन मुझे फिल्टर करना है इसके अंदर कि सेल उन्हीं की दिखे जिनका प्रॉफिट, यहाँ पे सब ब्रांड की सेल आ रही है, ठीक है। अब जिस मंथ में, इसमें लगाओ वो उनकी सेल दिखाओ जिनकी परसेंटेज ज्यादा हो, सपोज 150 से ऊपर वाली, 150% से ऊपर, सामने वाला, ठीक है। हाई प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए हमें, कैलकुलेट हाई प्रॉफिट सेल। ये वो फॉर्मूले में कमी देखना, कैलकुलेट लगाया मैंने, सेल लगाया, जो मेरी प्रॉफिट की परसेंटेज है वो ग्रेटर देन 1.5, 150 ज्यादा होनी चाहिए, चलेगा नहीं। उसका रीजन ये है कि जब हमने क्या करा, यहाँ फिल्टर ये लगाया, ये फिल्टर पूछता है, हमने लगा दी कि भाई इसको पर्टिकुलर कॉलम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, कॉलम। अब कॉलम थोड़ी ना है प्रॉफिट का, प्रॉफिट का मेजर बना रखा है। अगर कॉलम से फिल्टर लगाना है डायरेक्ट चल जाएगा, अगर कॉलम से फिल्टर नहीं लगा रहे हो, डायरेक्ट फिल्टर लगा रहे हो मेजर के ऊपर, तो आपको लिखना पड़ेगा फिल्टर। मुझे फिल्टर करना है सेल वाली टेबल को, ठीक है, या प्रोडक्ट लुकअप वाली टेबल को, जहां पर प्रॉफिट की परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए 1.5 के। हमने प्रोडक्ट पे क्यों लगाया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या डाला कि प्रोडक्ट के ब्रांड। अब कस्टमर पे लगाना चाहो तो क्या करेगा, देखो इसकी चीज एक बार समझ लो, हमने प्रोडक्ट पे लगाया तो ये क्या करेगा, प्रोडक्ट वाली टेबल पे जाएगा, उसके आगे प्रॉफिट की परसेंटेज लगा लेगा, जो भी जिस आर्टिकल की जो परसेंटेज आ रही है वो लगा लेगा, फिर उसमें फिल्टर लगाएगा 1.5 से ज्यादा कितने उनकी सेल उठा ले, ठीक है। अगर इसकी जगह आप डाल देते मंथ, तो किस मंथ में प्रॉफिट ज्यादा हो वो उठा के ले आता। इस तरह से काम करेगा ये, तो जो टेबल डाल दे उसके बेस पे चलेगा ये। क्लियर है। लेकिन अगर आप सोचो मैं यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज लगा लूंगा, मैच करूंगा, यहाँ देखो 127 वाला नहीं आ रहा, 127 वाला नहीं आ रहा, जो उससे ज्यादा होगा 140 वाला आ गया। क्यों आ गया 140 वाला, क्योंकि इसने ब्रांड को नहीं देखा, इसने देखा किसको, टेबल को। अगर आपको ब्रांड का ही चाहिए तो क्या करोगे, हाई प्रॉफिट, ये रहा हाई प्रॉफिट। तो हम इस वाले को आपको समझाने के लिए कॉपी कर रहे हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, ऊपर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो टेबल लगाओगे ये लगनी चाहिए। फिल्टर आउट हो गया, दिखा फर्क, वो पूरी टेबल पे काम कर रहा था और ये किस पे काम कर रहा है, सिर्फ ये ब्रांड जो लिखे उसके आगे। तो इस तरह की सिचुएशन होगी तो आपको यहाँ टेबल मैनुअली चेंज करनी पड़ेगी। क्लियर। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर मंथ लेवल पे करना होगा तो मैं डेट टेबल लगाऊंगा, पूरे एक डे वाइज चलेगा। और मंथ के लिए लगाना हो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, वैल्यूज के अंदर मंथ लगा। फिल्टर समझ में आया कैसे काम करता है, फिल्टर दोनों पे काम करता है, कॉलम के ऊपर भी काम करेगा और मेजर पे भी काम करेगा। लेकिन जो कैलकुलेट वाला फॉर्मूला है वो किस पे काम करेगा, कैलकुलेट वाला सिर्फ और सिर्फ कॉलम पे काम करता है, मेजर के ऊपर काम नहीं करता। ये चीज बिल्कुल बेसिक है, वो जाननी पड़ेगी। यानी अब आपको मैक्स, मैक्स एक्स, मिन, मिन एक्स, सम, सम एक्स, काउंट, काउंट एक्स, रैंक, रैंक एक्स, ये सारे फॉर्मूले आपको क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। एक्स वाले में क्या होगा, टेबल का नाम देना पड़ेगा, उसकी बेस पे कैलकुलेशन होगी, ठीक है। अब कोई कह रहा क्वेश्चन होता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड सम एक्स, तो सम क्या कहता है, सम जस्ट सम ऑफ द कॉलम, सम जस्ट सम ऑफ द कॉलम, बट सम एक्स
सम तो करेगा कॉलम को, विद द मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कुछ भी आप कंडीशन लगा सकते हो, उसके बेस पे वो सम एक्स करके दिखाएगा। मैं आपको एग्जांपल सम एक्स एक आधा करके दिखा देता हूं। तो हम यहाँ पे दोबारा कहाँ गए, न्यू मेजर पे। हमने बोला सम एक्स एग्जाम्पल, सम एक्स टेबल चाहिए मेरे को। मैंने कौन सी टेबल ले ली, फिलहाल सेल की टेबल ले ली, कॉमा, मैंने कहा इसमें क्वांटिटी है, कहाँ गया, ये नहीं है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेटेड प्राइस, यहां तक मल्टीप्लाई करते थे। मैंने कहा डिस्काउंट भी है 25% का, तो डिस्काउंट निकालना है 0.25। क्लियर है, तो 25% डिस्काउंट का अमाउंट आ गया। क्लियर, तो समय डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करता है, जो एक्सप्रेशन लगाओ एक्सप्रेशन काम करेगा। अब हमने बोला ये आ तो रहा है, लेकिन इस पे डेटा फिल्टर कर लो सिर्फ वीकेंड वाला। कौन सा वाला, तो अब ये टेबल है ना पूरी, तो फिल्टर कैसे करेंगे, इसको शिफ्ट एंटर नीचे कर लो। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, फिल्टर। क्या फिल्टर लगाना है इसके अंदर, तो यहाँ पर सेल टेबल के ऊपर मुझे फिल्टर लगाना है। क्या हुआ, जहाँ पे जो ट्रांजैक्शन डेट है, सॉरी, जो ट्रांजैक्शन डेट है कॉमा टू ग्रेटर एंड इक्वल टू 5 के, सैटरडे या संडे, तो सैटरडे संडे के कितने डिस्काउंट के उन्हीं को ये जोड़े, कॉमा ही लगाया, ऐसा देगा। तो इसने पहले टेबल फिल्टर कर ली, उसके बाद डिस्काउंट यहाँ पे प्रपोज कर दिया। क्लियर है, कितना काफी और बताओ, बहुत है, इसको ट्राई कर लीजिए एक बार, आज के लिए इतना काफी, फिर मिलता है।